आपको लिए चलेंगे कजाफी स्टेडियम में, जहां पर चीफ सिलेक्टर कौमी क्रिकेट टीम इंजमामुल हक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और ये विकेट कीपर्स में हमने रखा है जी सरफराज अहमद को, मोहम्मद रिजवान को और अदनान अकमल को। स्पिनर्स में हमने रखा है जी जुल्फकार बाबर है, मोहम्मद असगर है, अमाद वसीम, इसका फिर दोबारा से फिटनेस का है, मशरूत है इसकी भी, और ये बिलाल आसिफ और जुहैब खान। ये हमने 6 स्पिनर रखे हैं। ये 35 लड़के हैं जो हमारे ट्रेनिंग कैंप के लिए हैं, जो हमने सेलेक्ट किए हैं। अच्छा, ये ट्रेनिंग कैंप की मैं आपको डिटेल्स भी बता दूं कि पहले हम एक 8 से 12 तक का जो सा अपना फिटनेस का जो है वो इधर एकेडमी में ही कर रहे हैं, क्योंकि जिसमें इनके सारी चीज़ें हो जाएंगी, फिटनेस टेस्ट लेंगे। और उसके बाद जो सा बूट्स कैंप है जो वो हम शुरू कर रहे हैं जी 14 मई से लेकर 4 जून तक है हमारा इरादा, कि जी हम वहाँ इनका फिटनेस होगा। उसके बाद हम इनको फिर रेस्ट दे देंगे 2 वीक का, ताकि लड़कों को फटीक ना हो, क्योंकि जी थके ना ज़्यादा। उसके बाद फिर ये कि जी हम स्किल का कैंप है ना, फिर इनका शुरू करेंगे जाने से कोई 10 से 12 दिन पहले। तो ये इनका शेड्यूल है। और अब मैं आपको ए टीम भी सुना दूं। ए टीम में जी हमने रखे हैं ओपनर जो है वो फ़खर जमान है, जहाद अली है, मोहम्मद वकास है, जैन अब्बास और इसरार उल्लाह। और मिडिल ऑर्डर में है उमर अमीन है, इनका भी फिटनेस के साथ है, अब्दुल रहमान मुजम्मिल है और सऊद शकील है, आबिद अली है, उमर सदीक है, ये भी सब्जेक्ट टू द फिटनेस है। और ऑलराउंडर्स में मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ और आमिर जामीन, ये 3 ऑलराउंडर रखे हैं। फास्ट बॉलर्स हैं जी मोहम्मद अब्बास, अजीज़ुल्लाह, मीर हमज़ा, अहमद जमाल, अमाद भट्ट, ये और ज़ियाउल हक, ये 6 फास्ट बॉलर हैं। और विकेट कीपर में है जी सैफुल्लाह बंगिश और मोहम्मद हसन। और स्पिनर्स में है उसामा मीर, शदाब खान, हदायतुल्लाह और जफर गोहर, ये जी 4 स्पिनर हैं जी। मिडिल ऑर्डर में आबिद अली का नाम है जी, प्रिंट पे नहीं है वो आपको? नहीं, आबिद अली का नाम यही है, आबिद अली। अच्छा, इसमें वो भी आबिद अली। मिडिल ऑर्डर। तो ये आपको जी 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 सवाल ये है कि उमर अकमल, अहमद शहजाद, ये दोनों नहीं हैं, तो जो पीसीबी की तरफ से आपको पॉलिसी बताई गई थी कि क्या डिसिप्लिन ठीक करने के लिए वो ना ए के अंदर आ रहे हैं ना कहीं और जा रहे हैं, तो उनका स्टेटस क्या होगा बता दीजिए। देखिए जी, एक तो पहली बात आपको ये बताऊंगा कि जी सिलेक्शन कमेटी टोटली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि जी हम अपने डिसीजन, बोर्ड ज़रूर हमें गाइड कर सकता है, लेकिन फिर भी सिलेक्शन कमेटी अपने डिसीजन खुद ही लेगी। पहली बात ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने पिछली रिपोर्ट्स भी देखी हैं, कोच की भी, सिलेक्शन कमेटी की भी, सारी चीज़ें देखी हैं। और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं हमारे टीम के साथ जिनका कंसर्न है, मेरी सारों से बात हुई है। उसके बाद हमारी पूरी सिलेक्शन टीम ने इस चीज़ पे डिसीजन लिया है कि जी जहाँ डिसिप्लिन का मसला होगा और जहाँ परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जहाँ डिसिप्लिन का मसला होगा वहाँ हमें स्टेप लेना होगा। तो ये डिसिप्लिन पे ज़्यादा स्टेप है। और अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो अगर कहीं भी हमें डिसिप्लिन की कोई चीज़ नज़र आएगी तो मेरे ख्याल में ये वाली सिलेक्शन कमेटी ज़रा थोड़े से सख्त इकदाम करेगी इस चीज़ का। उमर को रवि, जो पाकिस्तान कवर हुआ है, इसको किस हद तक आपने रीड किया, कितना ऑब्जर्व किया, और बाकी इससे कुछ आपको मिला है कि इससे कुछ गेन कर सकते हैं हम लोग आगे? देखिए, तो शायद एसपीडी का बता दें वो क्यों नहीं है? देखिए, जितनी भी क्रिकेट होती है, जहाँ भी खेलते हैं, वहाँ ऐसी बात नहीं है कि जो सा कप हुआ इससे हमें फ़ायदा नहीं हुआ।
एटलीस्ट मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ कि जी मुझे सारे लड़कों को देखने का इत्तेफाक हुआ, जिसमें से जिस तरह ये कुछ लड़के हैं, ये फ़खर जमान है, ज़ुहैब खान है, ये लड़के ऐसे हैं, उसामा मीर हैं, जिनमें मुझे लगा है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ये बहुत अच्छे लेवल पे परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो डेफिनेटली जितनी भी क्रिकेट आप खेलेंगे उससे आपको फ़ायदा होगा। और अब ऐसा से बड़ा अच्छा है कि जी 75 हमारे 75 बेस्ट प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे थे, उससे फ़ायदा हुआ। जी हाँ, भाई आपने बड़ी अच्छी बात कही, डिसिप्लिन पर ना कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, लेकिन अगरचे किसी भी ने माफ किया, लेकिन यूनुस खान की डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी काफी ज्यादा है कंपैरेटिवली उमर अकमल और अहमद शहजाद के। वो भी माफी मांग लें तो टीम में आ सकें। दूसरा इरफान नहीं है, इरफान की क्या वजह? देखिए, मैंने भी उमर अकमल पे और अहमद शहजाद पे इस टूर्नामेंट की वजह से एक्शन नहीं लिया, ना ये मेरी डोमेन में है, ना यूनुस का मेरी डोमेन में था। ठीक है, कि ये रेफरी ने किया था, ये बोर्ड के साथ है, ये बोर्ड का डिसीजन है। हाँ, जो मेरी उसमें होगा उसका मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन हमारी सिलेक्शन की ये वाली पॉलिसी है कि मेरे ख्याल में इसमें आप भी फॉलो करेंगे और मेरे ख्याल में आपको भी मेरा साथ देना चाहिए कि डिसिप्लिन होनी चाहिए, टीम डिसिप्लिन होना चाहिए टीम में। अगर हमने बेहतर क्रिकेट खेलनी है तो पहली चीज़ ये कि जी डिसिप्लिन होना चाहिए। और जो मेरे उसमें आएगा तो इंशाल्लाह ये कि जी मेरी कोशिश ये है कि ये सारे मेरे छोटों की तरह है, लेकिन ये कि जी जहाँ टीम की बेहतरी के लिए आएगा वहाँ मैं ज़रूर एक्शन लूँगा। यकूब साहब जी, ये जो आपने उमर अकमल और अहमद शहजाद को निकाला है, ये जो पिछले कोशिश की रिपोर्ट है उस पर निकाला है। पाकिस्तान कप का इसमें कोई तलब नहीं। पाकिस्तान कप का इसमें कोई, मैं नहीं कह रहा कि जी मेरा उसमें था, लेकिन मेरी दूसरे स्टेक होल्डर से भी बात हुई है जिन्होंने आगे टीम को लेके चलना है। सारों से मेरी बात होने के बाद फिर सिलेक्शन पैनल हमारा सारे लोग हम बैठे थे, उसके बाद हमने इस चीज़ को डिसाइड किया है। शहबाज नहीं, आफरीदी इसमें नहीं है। आफरीदी का मेरे पास कोई ऐसी, आफरीदी का अगर आप पूछ रहे हैं मेरे से, आफरीदी का देखिए, एक तो हम पिछले अगले 14 महीने में या इस साल में हमारे 4 T20 हैं सिर्फ, और अगले 14 महीने में हमने सिर्फ 6 T20 मैचेस खेलने हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जी हमें नए लड़कों को चांस देना चाहिए इन 6 T20s में। ठीक है, और शाहिद के लिए, शाहिद को थोड़ा सा रेस्ट भी मिलेगा, और ये कि जी वो बेहतर परफॉर्मेंस दे के आएगा तो ज़रूर उसको कंसीडर किया जाएगा। बड़ी अच्छी बात है, बड़े अरसे के बाद ये टीमें ने यंगस्टर जो परफॉर्म कर रहे हैं वो आए हैं, लेकिन कुछ लड़के अभी भी रहते हैं। एक तो उनके बारे में बताइएगा, दूसरा ये फिटनेस के ऊपर है, जो ड्यू टू फिटनेस, तो इनके जो होंगे मुतबादल वो ए टीम से आएंगे या दोबारा अनाउंस करेंगे कोई इनमें से अनफिट प्लेयर होता है? नहीं, बिल्कुल ए टीम से भी लड़के आ सकते हैं, और ए टीम से इसलिए भी आ सकते हैं कि जी ए टीम पहले टूर कर रही है इंग्लैंड का, और इधर से भी हम ले सकते हैं कि जी अगर कोई लड़का अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो ज़रूर उसको कंसीडर करेंगे। और जो पाकिस्तान में कैंप में लड़के हैं, अगर वहाँ से भी हमें कुछ मिला तो उसमें से भी कंसीडर करेंगे। ठीक, आप जी इसका मतलब है कि ये ए टीम और जो आपने दिया है दौरा इंग्लैंड के लिए खिलाड़ी इनमें से चुने जाएंगे। अगर इनमें से चुने जाएंगे तो आपके फास्ट बॉलर जो हैं उसकी लिस्ट में 5 ऐसे बॉलर्स हैं जो फिट नहीं है, और पीछे सिर्फ और सिर्फ 2 बचते हैं। एक आमिर, उसका वीजे का इशू है, और दूसरे हसन अली बैठते हैं। तो ऐसी सूरत में फिर क्या किया जाएगा? बाहर से लड़के दोबारा इंडक्ट करेंगे? नहीं, देखिए, पाकिस्तान ए में जो लड़के हैं हम उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये 60 लड़कों का जो हमने दिया है इनका हम अभी देख रहे हैं कि जी ये इनका फिटनेस लेवल क्या है। ये नहीं कि जो हमारे दूसरे लड़के हैं वो अच्छे नहीं हैं या हमने उसको डिसगार्ड कर दिया है, वो बिल्कुल हमारी नज़र में है। और कोई लड़का अच्छी परफॉर्मेंस देगा तो वो बीच में आ भी सकता है। ये नहीं है कि जी हमने ख़त्म कर दिया कि जी बस ये 60 है, इसके बाद कुछ नहीं होगा। नहीं, जो भी लड़का अच्छी परफॉर्मेंस देगा और जिसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, हमारे पास सारों की परफॉर्मेंस है, तो जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम किसी को भी ले सकते हैं। आफ्ताब इंतजाम भाई ये बताइए, भांजों का क्या कसूर है? इससे पहले जावेद मियां आपके भांजे थे, फैसल इकबाल लगातार परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इमामुल हक लगातार, ये उसकी हाथ साथी परफॉर्मेंस नहीं थी, वो लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। आपने इसलिए तो नहीं इसको सिलेक्ट किया, नहीं किया कि आप पर तनकीद ना हो? देखिए, फेवर भी नहीं दूंगा और ज्यादती भी नहीं होने दूंगा।
दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि जी अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो उसको खेलना चाहिए, और अगर परफॉर्मेंस अच्छी ना हुई तो नहीं खेलना चाहिए। मैंने फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड देखा था उसका, तो इस सीज़न में उसके फर्स्ट क्लास में बहुत ज़्यादा रन्स नहीं थे, तो मैंने उसको कहीं सेलेक्ट नहीं किया, और इसी तरह होना चाहिए। और जहाँ तक काफ़ी सारी खबरें लगी कि जी वैसे तो वो मामू मामू का लगाते रहे थे, वैसे मैं उसका चाचा हूँ। ठीक है, ठीक। सुहेल साहब, भाई आपने जो अभी कहा कि उमर अकमल और अहमद शहजाद को आपकी वजह से नहीं, माजी की जो मैनेजमेंट की स्टेक होल्डर थे उनकी का रिपोर्ट के ऊपर किया गया, इसका मतलब है कि माजी में जो मैनेजमेंट थी वो बेहतर थी, जिनकी रिपोर्ट को आपने अहमियत दी? देखें, वो भी चीफ सेलेक्टर थे और कोच थे। जब इंसान कोई काम कर रहा होता है ना, उससे कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कुछ गलती भी होती है। अब ये नहीं है कि जो उनकी सारी चीज़ें वो बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए, उससे अगर हमें किसी चीज़ का फ़ायदा मिलता है तो ज़रूर उठाना चाहिए। वकार यूनुस भी मेरे ख्याल में अच्छा कोच था, हारून भाई भी, सारी चीज़ें थी, तो हमें उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। ये नहीं कि अपने पिछले लोगों की आए हैं तो सारी चीज़ें हम एक तरफ कर दें। और दूसरी चीज़ मैंने कहा जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, तो सारों की ये राय है, ठीक है। और देखिए दूसरी चीज़ ये कि हमें अब डिसिप्लिन पे सख्त होना ही पड़ेगा। अगर आप किसी भी चीज़ में अगर हमने तरक्की करनी है तो थोड़ा सा डिसिप्लिन पे हमें थोड़े से स्टेप उठाने पड़ेंगे। और मेरी आप सारों से ये है कि जी डिसिप्लिन पे उठाऊं तो आप मेरी हेल्प कीजिएगा इस चीज़ पे, क्योंकि ये सख्त है कि ये वाली चीज़ पहले नहीं हुई थी, तो ये करने की कोशिश करने के डिसिप्लिन हो। तो आप लोगों से मेरी ये कि जी इस पे मेरी मदद कीजिएगा। अकील साहब, एक सेकंड, ये डिबेट नहीं हो रही, नहीं क्वेश्चन बाद में अपनी टर्न पे कर लेना। अकील शाहिद अफरीदी, उमर अकमल और अहमद शहजाद के बारे में एक रिटर्न रिपोर्ट मिली थी पीसीबी को, जो आपने पढ़ लिया है कि इन्हें टीम से दूर रखा जाए, क्या इसी वजह ये फैसला? क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में चीफ सेलेक्टर कौमी क्रिकेट टीम इंज़मामुल हक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।